अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th और मैट्रिक के लिए टॉपिक है, लेक्चर नंबर 11 है फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। ये टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था डोमेन एंड रेंज और उसका रिलेशन था। तो आज इससे रिलेटेड ये टॉपिक है फंक्शंस एंड टाइप्स। फंक्शंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले रिलेशन का मैंने बताया था। रिलेशन का मकसद ये होता है कि यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हर एक सबसेट होता है वो रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी वो क्या होगा, लेट ए एंड बी द एनी टू सेट्स एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी कोई भी दो सेट है ए एंड बी, तो उसका यानी आर क्या होगा, रिलेशन कहलाएगा। यानी दो सेट है ए एंड बी, तो उसमें आर किसको ज़ाहिर करती है, रिलेशन को। तो यानी आर इज़ अ रिलेशन, आर बी अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी ए से बी तक, यानी ए के जो एलिमेंट्स होंगे उसका इमेज अगर बी के एलिमेंट्स पे जाएगा तो हमको ये यानी कंसीडर करना होगा कि आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी रिलेशन होगा किसका, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यानी देन आर इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। उसका रिलेशन क्या आएगा, फंक्शन होगा उसका एक से बी तक। उसमें दो कंडीशन है, यहाँ कंडीशन मैं बताऊंगा। उसमें रिलेशन के लिए उसकी फंक्शन के लिए उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या है, डोमेन आर इज इक्वल टू ए। यानी ए सेट जो होगा उसका डोमेन, यानी डोमेन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज मैंने बताया था पिछले क्लास में कि डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। यानी कोई भी ऑर्डर पेयर है, सपोज करें ये ए बी ऑर्डर पेयर है, तो इसका ए क्या होगा, डोमेन होगा, और इसका बी क्या होगा, ये बी होगा इसका रेंज। यानी फर्स्ट जो एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर पेयर का वो डोमेन को शो करता है, और सेकंड एलिमेंट किसी ऑर्डर पेयर का रेंज को शो करता है। यहाँ पर इस फंक्शन में कंडीशन है डोमेन आर किसको जाहिर करता है, रिलेशन को। डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू ए, यानी उसका डोमेन जो होगा ए के बराबर होगा। यानी कंसीडर करें ए एलिमेंट है, ए सेट है, उसमें 1 2 3 है, तो उसमें अगर दूसरा सेट है बी, उसमें क्या आएगा 1 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए का यानी हर एक एलिमेंट, इससे हम यानी क्या होगा 1 2 3 यहाँ पर भी लिखें 1 2 3 4। तो ए का बी पर यानी इमेज जब जाएगा उसका, जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हमको ये से करना होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह आगे 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। इसमें ये सारे रिलेशन है। रिलेशन में से अगर कोई भी हम ऑर्डर पेयर निकालें तो उसमें ऑर्डर पेयर में क्या चीज़ आएगी, अगर हम इसमें से 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3, ठीक है। हम अगर ये फंक्शन निकालें, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी ये एक सपोज करें जी फंक्शन है विच फ्रॉम ए टू बी, ये एक फंक्शन होगा, उसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 आ रहा है। तो ये क्या होगा, इसमें बात ये असल में इसकी बात मैं कराऊँगी, इसकी जो ऑर्डर पेयर हैं उसमें पहला ऑर्डर, ये हर एक ऑर्डर पेयर का पहला जो एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 1 2 3 यानी जो डोमेन है, पहला ऑर्डर मैंने बताया कि क्या होता है, डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन आ रहा है, यानी डोमेन का कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है जो ए सेट में है। ए सेट के सारे एलिमेंट्स यानी डोमेन में आ रहे हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए सेट है, इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर। यानी अंडर आर यानी एक रिलेशन है, उसमें हर एक एलिमेंट जो ए का होगा एसोसिएट करेगा यानी बिलोंग करेगा, यहाँ उसका इमेज जाएगा किस एलिमेंट पे, यानी एलिमेंट ऑफ बी, यानी हर एक एलिमेंट यानी बी से। तो वो क्या होगा, सपोज करें
ए बी एक ऑर्डर पेयर है, बिलोंग टू आर, एंड दूसरा है ए कामा बी डैश है, उसके ऊपर बी के डैश है, बिलोंग टू आर इम्प्लाई। तो इसमें क्या चीज़ आएगी, बी इक्वल किसके होगा, बी डैश के, और ए इक्वल किसके होगा, ए के। तो यहाँ पर बी इक्वल बी का मकसद ये है कि बी का जो सेकंड ऑर्डर इसमें है ये बी डैश से यानी मैच होगा। तो यानी दूसरी कंडीशन में ये चीज़ यानी साबित हो गई कि उसका एक एलिमेंट, ए सेट का हर एक एलिमेंट यानी बी से हम इमेज बनाएंगे, तो ये भी एक क्या होगा, फंक्शन होगा। फंक्शंस के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स में यहाँ लिखूँगा। पहला है आंट फंक्शन और दूसरा होगा वन फंक्शन और लास्ट है वन एंड आंट फंक्शन। इसकी कंडीशन है रेंज आर इज इक्वल टू बी। ठीक है, आगे इसमें आएंगे। पहला मैं बताऊंगा आंट फंक्शन। आंट फंक्शन में क्या होता है, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें 2 सेट हैं। अगर ए का बी पर यानी हम फंक्शन बना रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स यानी बी सेट के एलिमेंट से हम इमेज बनाएंगे, तो उसमें शर्त यह है कि उसकी रेंज जो होगी बी के बराबर हो, यानी बी सेट के एलिमेंट्स यानी सारे उसमें आने चाहिए, तो वो क्या होगा, आंट फंक्शन होगा। आंट फंक्शन में ये कंडीशन है। आंट फंक्शन का मैं यहाँ फंक्शन बनाऊँगा, एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है, इनके सर्कल में हम एक्स वाई जेड। अच्छा, इसका पहले रिलेशन जो है, रिलेशन में यहाँ लिखूँगा, सपोज करें एफ ऑफ एफ इज इक्वल x1 y1 एंड z2। ये एक रिलेशन है जिसमें x y z, यहाँ पर z है, x y z, यानी a इज इक्वल एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल 1 एंड 2। ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ पर है 1 एंड 2, ये बी सेट है, ये ए सेट है। तो इस रिलेशन को फॉलो करके हमने इमेज निकालना होगा ए का बी से, यानी ए का इमेज आएगा बी सेट के एलिमेंट पे, तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन कौन सा यहाँ हमने बनाना होगा, आंट फंक्शन। पहला आंट फंक्शन है। आंट फंक्शन में क्या होगा, x1 यानी x का इमेज किस पर जाएगा, 1 पर। x है ए एलिमेंट का पहला एलिमेंट और b का पहला एलिमेंट, यानी a का x का इमेज जाएगा 1 पर। ठीक है, इसको a से b तक हमने एरो निकाला जिसको x के साथ 1 को मिलाया। ठीक है, आगे y1 का भी यानी इमेज 1 पर ही जाएगा और z का 2 पर जाएगा, तो ये क्या होगा, आंट फंक्शन होगा। आंट फंक्शन में ये चीज़ साबित हो गई कि रेंज जो बराबर है सेट b की, यानी सेट b में 1 2 है, तो यहाँ पर 1 एंड 2 आ रहा है। रेंज का रिपीट होना यानी रेंज का जो एलिमेंट होता है वो रिपीट हो सकता है, पर डोमेन का यानी कोई भी एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर में रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन का जो एलिमेंट होता है वो किसी सेट में रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अगर x दोबारा यानी 2 बार किसी ऑर्डर पेयर में आएगी तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसके लिए डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता किसी भी ऑर्डर पेयर में। तो यहाँ पर एक ही यानी एलिमेंट पे 2 x और y का इमेज जा रहा है और z का 2 पर, तो यानी ये आंट फंक्शन होगा। और दूसरा है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में क्या होता है, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएट विद द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ B, यानी सपोज करें x y z है, A सेट है x y z और B सेट है 1 2 एंड 3, यानी ठीक है। तो यानी
एक ही बार इमेज जाएगा और किसी भी ऑर्डर पेयर में उसका डोमेन रिपीट नहीं होगा, ना ही रेंज रिपीट होगा। इसमें शर्त यह है कि उसका एक ही बार जाए इमेज। इस पर भी तो दो बार इमेज 1 पर 2 एक्स और वाई का इमेज आ रहा है, तो इस पर यानी आंट 1 फंक्शन में क्या होगा, 1 फंक्शन में किसी भी एलिमेंट पे 2 बार इमेज नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 फंक्शन यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी एक ही बार उसका इमेज एक ही एलिमेंट पे जाए तो वो क्या होगा, 1 फंक्शन। उसके बाद है तीसरी इसकी जो टाइप है वो क्या है, 1 एंड आंट फंक्शन। 1 एंड आंट फंक्शन में क्या होता है कि इसमें दोनों कंडीशन यानी 1 आंट फंक्शन और 1 वाली दोनों यानी कंडीशन इसमें यानी अप्लाई हो, वो क्या होगा, 1 एंड आंट फंक्शन। इसमें एक कंडीशन ये वाली होनी चाहिए जिसमें r बराबर b के बराबर होनी चाहिए, और दूसरी में क्या, जो उसकी यानी 1 एक ही बार उसका यानी एलिमेंट पर यानी इमेज जाए, तो उसका ये मैं यहाँ लिखूँगा, ये ऑलरेडी एक्स वाई जेड मैंने लिख लिया है, ये आंट फंक्शन है, और 1 b ये कहलाएगा क्योंकि उसका रेंज जो है b के बराबर है, क्योंकि b बराबर ऑलरेडी 1 2 3 है, तो b का इमेज यानी b का रेंज जो है वो 1 2 3 पर आ रहा है, तो b के बराबर इसकी रेंज हो गई, तो ये आंट फंक्शन हो गया। और 1 b ये पहले मैंने 1 का जो ये एग्जांपल लिखा है, ये 1 का भी है, तो ये 1 का कैसे होगा कि इसका इमेज एक ही बार यानी अगले जो सेट है उसके एलिमेंट में एक ही बार जाए। तो ये 3 टाइप्स थे फंक्शंस के। तो इससे रिलेटेड यानी सवालात जो एक्सरसाइज पर हैं वो यानी क्वेश्चन नंबर 12 1.3 का, इसमें 4 फंक्शंस हैं। 4 फंक्शन में से ये बताना है सेट ए बराबर है 1 2 3 4, तो उसमें हमने फाइंड करने हैं कि इसमें कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो R1 जो है पहला रिलेशन 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1 है, और R2 है R3 R4 है। तो इसमें से आपको ये यानी आइडेंटिफाई करना है कि कौन यानी किस टाइप का ये फंक्शन है। अगर नहीं है तो वो भी रीज़न बताना है कि क्यों नहीं है, अगर है तो उसका रीज़न बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है या नहीं है। तो ये फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आगे है 13 सवाल है, उसमें 16 डिफरेंट रिलेशन बनेंगे 0 1 के। 0 1 के कैसे बनेंगे, सपोज करें a बराबर है, मैं हिंट जान दूंगा 0 1, तो a को क्रॉस करेंगे a के साथ, तो क्या होगा 0 1 क्रॉस 0 1, ठीक है। ये क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी जब, तो उसके कितने बनेंगे 4, इसके 2 ऑर्डर पेयर हैं, तो इसके टोटल रिलेशन कितने बनेंगे 16 बनेंगे। 16 रिलेशन जब बनेंगे तो उसमें से यानी 16 रिलेशन कैसे बनेंगे, यानी जैसे सबसेट बनते हैं 0 0, मैं 1 2 बना रहा हूँ यहाँ 0 0 0 1, उसके बाद 1 0 1 1, 4 हो गए। ये 4 ऑर्डर पेयर बन गए। ऑर्डर पेयर के बाद उसको हमने सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, सबसेट निकालेंगे। पहले इनको सेपरेट 4 को लिखना है, उसके बाद इसको इसके साथ यानी 2 2 पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर ख़त्म हो जाएगा तो 3 का पेयर बनाएंगे आगे, यानी 4 लास्ट में ये आएगा, तो उसमें टोटल 16 रिलेशन बनेंगे। इसमें सवाल क्या है, 16 रिलेशन तो बन रहे हैं, सवाल ये कि हाउ मेनी ऑफ द 16 डिफरेंट रिलेशन कंटेन द पेयर 0 1। जब 16 रिलेशन बनेंगे उसमें 0 1 का पेयर कितनी बार आएगा ये काउंट करना है। ये जवाब सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है यानी निकालना है कि 0 1 का पेयर कितनी बार आ रहा है 16 रिलेशन में से। तो अगला सवाल है, इसमें ए और बी के सेट मिले हुए हैं, तो R1 एंड R2 के जो रिलेशन है उसको हमने क्रॉस किया है, तो सिंप्लीफाई करना है R1 यूनियन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 डिफरेंस R2, R2 डिफरेंस R1 है, R1 सिमेट्रिक डिफरेंस R2 है। जैसे यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस का हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सवाल हल किए, इस तरह ही यानी यहाँ पर यानी एक ही बार अगर R1 में 1 1 है, R2 में भी 1 1 है, तो इसको यूनियन करने के लिए एक ही बार लिखना होगा। यानी यूनियन का आपको बताए कैसे होता है, इंटरसेक्शन का बताए आपको कैसे होता है, यानी दोनों जगह एक ही ऑर्डर पे आ रहा है तो एक ही बार लिखना होगा। जैसे इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ एक ही बार लिखते हैं। आगे है
A3 B2 C1 D3 फंक्शन फ्रॉम ABCD टू 1 2 3, यानी एक फंक्शन हो रहा है जिसमें ये रिलेशन लिखा हुआ है A3 B2 C1 एंड D3। तो उसमें ये सवाल आ रहा है कि इफ़ इज़ एफ एन आंट फंक्शन और इज़ एफ अ 1 1 फंक्शन, क्या ये आंट फंक्शन है और क्या ये 1 1 फंक्शन है, ये सवाल है। क्या आंट फंक्शन है, क्या 1 1 फंक्शन है। मैंने आपको समझा दिया है आज की क्लास में, ये आपको मालूम करना है कि क्या ये आंट फंक्शन है, अगर है तो वो कैसे है वो बनाना है। क्या ये 1 1 फंक्शन है, अगर है तो कैसे। 16 सवाल है, उसमें भी एक रिलेशन आ रहा है जिसमें ये ABCD से 1 2 3 का रिलेशन बन रहा है। तो उसमें भी ये पूछ रहा है कि क्या 1 1 फंक्शन है या आंट फंक्शन है। आखिरी सवाल है इसमें A बराबर है 1 2 3 देन फाइंड अ फंक्शन A फ्राम A टू A विच इज आंट, यानी इसमें फंक्शन बनाना है। ये सवाल है कि 1 2 3 एक A सेट है तो उसमें 1 यानी A से A का फंक्शन बनाएंगे 1 1 का, और फंक्शन G फ्राम A टू A विच इज़ आंट। दूसरा सवाल है इसका आंट फंक्शन बनाना है, और तीसरे में 1 1 एंड आंट। इन आखिरी है जो है ना ही 1 1 हो ना ही आंट हो, यानी नाइदर 1 1 नॉर आंट। तो ये फंक्शंस से रिलेटेड जो भी सवाल यानी 12 सवाल से 70 तक यानी आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए आपको ये आज की क्लास यानी रिपीट करनी होगी, यानी दोबारा आपको ये YouTube पे या WhatsApp पे मिल जाएगी। तो आपको बार बार इस लेक्चर को यानी फॉलो करना है और इस एक्सरसाइज को हल करना है। तो एक एक्सरसाइज यानी इख्तिताम पे पहुंचेगी आज की। तो अगले क्लास में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन पढ़ेंगे। तो इससे कंसर्न जो सवाल मैंने हिंट दिए वो आपके लिए होमवर्क होगा। थैंक